लगवाऊंगा। पुण्यात्माओं, जब इतनी दृढ़ता एक भगत में आती है तो परमात्मा का सीना मारे खुशी के हिसार जेल में बैठे बैठे डबल हो जाता है कि ये हैं मेरे दृढ़ भगत, ये हैं मेरे हंस, जिनके लिए मेरी वाणी है कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा धरती पे आता है। और पुण्यात्माओं, इसीलिए भगवान ने यह थोड़ा बहुत समय हमें और दे रखा है कि जितना जल्दी हो सके मेरी आत्माएं काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के चंगुल से निकल के, उनके षड्यंत्रों से निकल के, ज्ञान को आधार बना के सत्सेवकों के साथ में जुड़ जाएं, साध संगति से जुड़ जाएं, धार्मिक भंडारों में अपना सहयोग करें। क्योंकि इस पृथ्वी पे यदि कोई बचाव का वर्तमान में रास्ता है तो वो पूज्य गुरुदेव जी ने हमें बता दिया है, और वो रास्ता परमात्मा की भक्ति है, 5 यज्ञ हैं। और पिछले 7 वर्षों से काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से वो भंडारे संगत में रुकवा रखे हैं, भंडारे संगत में बंद करवा रखे हैं। पहली बात तो मैनेजमेंट के पीछे चल के भगत अपने 5 यज्ञ पूरे कर ही नहीं पा रहे, और ऊपर से 5वां यज्ञ तो जो कि धर्म यज्ञ है वो तो बिल्कुल ही मैनेजमेंट ने बंद करवा रखा है। अरे पुण्यात्माओं, हमने भगवान बना रखा है अपना गुरु। अरे पूज्य गुरुदेव जी हमारे गुरुदेव हैं, हमारे भगवान हैं। और भगवान मिलने के बाद में अपने घर पे 10, 20, 100, 50 भगत भाई बहनों को बुला के उस भगवान की चर्चा करवाने के लिए, और मुझे एजेंटों की जरूरत पड़ेगी, मुझे दलालों की जरूरत पड़ रही है। कौन लगते हैं ये मेरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले? मुझे मेरे परमेश्वर ने सत्संग सुनने का सार्वभौमिक आदेश दिया हुआ है, अपने भगत भाई बहनों के साथ में मिल बैठ के सत्संग सुनने का, साथ संगति करने का सार्वभौमिक आदेश दिया हुआ है अपने सत्संगों में। तो मैं क्यों ना करूं? किससे डरूं और क्यों डरूं? और पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति अपने भगवान का सत्संग अपने घर में रखवाने से डर रहा है, घबरा रहा है, अभी उसको इस परमेश्वर के ज्ञान की छींट भी नहीं है, भले ही वो अपने गले में 2-2 लॉकेट पहन के घूमता हो। पुण्यात्माओं, दया है आप सभी भाई बहनों के ऊपर और मुझदास के ऊपर, जो परमेश्वर ने आप और हम सभी को साथ संगति से जोड़ दिया है। परमेश्वर ने हमें अपना आध्यात्मिक ज्ञान देके, अपने विधान से रूबरू करवा के और साध संगति के माध्यम से सबको, जैसे माड़ा में जो मन के होते हैं एक धागे के माध्यम से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से सभी सत्संग भाई बहनों को जोड़ के रखा हुआ है। पुण्यात्माओं, बहुत सारी बातें हैं, आगे का वीडियो हम शुरू करें, लेकिन कोई भी चीज, क्योंकि हमारा लाइव आने का जो मकसद है वो केवल एक ही है, और वो मकसद आप और हमारा नहीं है। आप और हम 2 कोटि के जीव हैं। वो मकसद उस परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का है, जो अपने सत्सेवक बच्चों के अंदर सत प्रेरणा करके संगत में उस मैसेज को भिजवाते हैं, प्रचार करवाते हैं। और परमेश्वर का सबसे बड़ा जो मकसद है वर्तमान में वो यही है कि मेरे बच्चे, जो मैं गुरु रूप में आया हुआ हूं, मुझे पहचान लें। पुण्यात्माओं, कोई कितने ही पैर पीट ले, कोई अपने आप को कितना ही सयाना समझ ले, कितना ही अपने आप को चातुर समझ ले, इस भक्ति मार्ग पे यदि किसी प्राणी को, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, यदि किसी को सफल होना है इस भक्ति मार्ग पे, तो बिना सतगुरु को पहचाने, बिना सतगुरु को जाने वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसको जन्म मिलते रहेंगे जैसी भक्ति उसने की है। और परमात्मा कहते हैं धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोक। जैसी हम भक्ति कर रहे हैं उस आधार से परमात्मा हमें आगे से आगे मनुष्य जीवन देता रहेगा। लेकिन पुण्यात्माओं, मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष के लिए आप 2 नावों की सवारी नहीं कर सकते, आपको एक नाव की सवारी करनी पड़ेगी। और 2 नाव की सवारी है, एक तरफ तो कागज की फोटो को, दाढ़ी मूंछ वाली को भगवान मानना, कबीर जी मानना, और दूसरी तरफ अपने गुरु को पूजना, अपने गुरु
अपने पूज्य गुरुदेव जी को बीच बीच में कभी भगवान मान लेना, कभी उनका जन्मदिन मना देना। तो ये जो दोगलापन है, ये जो दो नावों की सवारी है, ये इस कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग में जहर के समान है। और परमात्मा अपना अमृत ज्ञान देके हमें यही समझाना चाहते हैं कि बच्चों, एक नाव की सवारी करो। गीता जी परमात्मा ने पढ़ाई, गीता जी का निष्कर्ष यही है कि अर्जुन, उस एक परमेश्वर की अनन्य भाव से भक्ति करने से ही तेरा मोक्ष हो सकता है, अन्य दूसरा कोई तरीका नहीं है। अनन्य भाव यानी केवल एक पे आश्रित। पुण्यात्माओं, जब तक भगत एक पे आश्रित नहीं होगा, और वो एक भी कौन, दो में से एक भी सतगुरु, गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे होय पार। परमात्मा कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। तो हमने अपने सतगुरु देव जी को ही अपनी भक्ति का मूल आधार बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में मूल पूजा केवल गुरुदेव की होती है, सतगुरु की होती है। गुरु और गोविंद दो नहीं होते। परमेश्वर अपने सत्संगों में बार बार जिक्र करते हैं कि वो परमात्मा खुद ही ये सारी भूमिका करता है। परमेश्वर की खुद की वाणी है। दास आपको सुनाना चाहेगा परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से। पुण्यात्माओं, आज भगत जी ने भेजी थी मुझे एक वाणी परमात्मा की। देखिए, छोटा सा सत्संग है परमात्मा का। और पुण्यात्माओं, ये जो छोटे छोटे जो सत्संग हैं, यानी जब परमात्मा 1 घंटे का सत्संग करते हैं, 2 घंटे का सत्संग करते हैं, तो बीच बीच में पूज्य गुरुदेव जी ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसा संकेत कर जाते हैं, बस समझ लीजिए उस 2 घंटे के सत्संग का वो सार होता है। अगर हमने, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चों, जब भी सत्संग सुनो बहुत ध्यान से सुनो। मालिक की प्रत्येक वाणी को गहराई से जानने का प्रयास करो। सतगुरु के मुख से निकले प्रवचनों के प्रत्येक शब्द पे ध्यान दो। कब परमात्मा कौन सी रहस्य की बात बोल जाए, कब कौन सी गहरी बात परमात्मा बोल जाए, क्योंकि सतगुरु संकेत ही करेगा। वे खुद नहीं कहेंगे कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं। अगर ऐसा कहना होता या ऐसा कोई चमत्कार दिखाना होता तो परमात्मा सबसे पहले वही काम कर देते। और अगर यही काम परमात्मा ने करना होता तो पुण्यात्माओं सोचो, ये काम तो परमात्मा 650 साल पहले भी कर सकते थे। लेकिन पुण्यात्माओं, हम चमत्कार देख के पार नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हम इस ज्ञान को आधार बना के और एडी से लेके चोटी तक अपने पूज्य गुरुदेव को नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे कि मेरा गुरु है कौन। क्या मैं अपने गुरु को एक 6 साढ़े 6 फुट के शरीर के रूप में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में भगत नंदराम जी और माता इंद्रोमाई के घर में जन्म लिया हुआ मान रहा हूं, या मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी को उन्हीं के सत्संगों के आधार से समझकर, निरख कर, परख कर साक्षात कबीर परमात्मा मान रहा हूं। और जब तक हम गुरुदेव को भगवान नहीं मानेंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं बस यही एक पॉइंट है इस भक्ति मार्ग में। ये गुरुदेव जी के लाखों सत्संग करने का मुख्य जो मकसद है वो केवल एक ही है कि भैया मुझे परमात्मा मान लो, तुम्हारे सारे सवाल हल हो जाएंगे। तुम्हें और किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें और किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें सतलोक जाना है तो तुम्हें कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने गुरु को भगवान मान लो। अगर तुमने गुरु को ज्ञान आधार से अच्छी तरह से सारे सबूत और प्रमाण देख के अगर परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया तो पुण्यात्माओं मोक्ष निश्चित है। किसी का बाप हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। यहां पे
तो सुनिए पूज्य गुरुदेव जी ने कितना बड़ा संकेत किया है अपने शब्द में। और परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं। चाहे पढ़ो, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा के, चाहे पढ़ो 18 बोध। सतगुरु साहिब एक हैं। अब इसमें कहां डिफरेंट रह गया? अब इसमें दो कहां हो गए? परमात्मा क्या कह रहे हैं? सतगुरु साहिब एक हैं, यानी वो साहेब, वो कबीर परमात्मा जिन्हें तुम भगवान मानते हो, बंदी छोड़ कहते हो, उन्हें चाहे साहिब कह दो, चाहे परमात्मा कह दो, चाहे बंदी छोड़ कह दो, वही तेरे सतगुरु के रूप में आज धरती पे तेरे सामने प्रकट है, विद्यमान है। तो परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि सतगुरु साहिब एक है और दूजा ब्रह्म विरोध। अगर तू उनको अलग अलग देखता है कि कागज की फोटो दाढ़ी मूंछ वाला तो परमात्मा है, कबीर जी हैं, ये असली भगवान है, और मेरे गुरु जी हैं, ये तो खाली संत हैं, उनके भेजे हुए नुमाइंदे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनका संदेशा लेके आए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बेटा ये ब्रह्म विरोध हो जाएगा, बहुत बड़ी बाधा में फंस जाएगा। परमात्मा कहते हैं दुविधा, परमात्मा कहते हैं दुविधा दुर्मति चतुराई में, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दास को वाणी ध्यान नहीं आ रही परमात्मा की सही से। तो सुनिए ये परमपिता परमेश्वर का सत्संग। पुण्यात्माओं, समझने का प्रयास कीजिए। 27 साल हो गई हैं और आप और हम भी कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है, क्योंकि इसमें वर्षों का कोई महत्व नहीं होता है कि कोई 20 साल से जुड़ा हुआ तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। वो 27 साल वाले आज भगोड़े बन के घूम रहे हैं, 20 साल वाले आज भगोड़े बन के घूम रहे हैं, 15 साल वाले आज अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। संगत को ज्योति पाठ और दान के नाम पे आम की तरह निचोड़ के चूस के डाल दिया है, अपने कर्म फोड़ लिए हैं, संगत के दान पे अय्यासियां कर रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, मौज मस्तियां कर रहे हैं। तो परमात्मा को समझना कोई वर्षों के आधार से नहीं होता है, परमात्मा को समझना होता है भक्ति आधार से, पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ और अच्छे संस्कारों से। तो सुनिए परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से। फिर क्या बताते हैं? सतगुरु साहिब एक है, दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहिब एक है, ये दूजा भरम विरोधे। बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो, 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी? सतगुरु और साहिब एक ही समझना, यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी? पुण्यात्माओं, सिर्फ इतनी सी कमी रह गई है कि गुरुदेव ने अपनी तरफ उंगली करके ये नहीं कहा कि मैं ही परमात्मा हूं। सिर्फ इतनी सी कमी समझिए, बाकी परमात्मा ने इस वाणी के माध्यम से कुछ कमी नहीं छोड़ी है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कि गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु साहिब एक हैं। फिर गुरु जी कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, ये ज्ञान भगवान के बिना कोई नहीं दे सकता। सुन लीजिए एक बार दोबारा। तो फिर वो ज्ञान देने वाला आज कौन है? आज हमें वो ज्ञान कौन दे रहा है? यदि भगवान के बिना ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, ये कोई ज्ञान देने वाला और नहीं है, तो फिर पुण्यात्माओं हमें ज्ञान देने वाले कौन हैं? हमारे सामने बैठ के सत्संग कौन कर रहे हैं? पूज्य गुरुदेव जी। तो भगवान कौन हुआ? सिर्फ इतनी कमी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए अपनी तरफ उंगली करके नहीं कह रहे कि वो भगवान मैं हूं।
वरना सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है ये कहने में कि वो परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार मैं स्वयं ही हूं। गुरुजन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी, सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर पटक कर मर गए, चले गए। इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। तो यहाँ भी गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु साहेब एक है, ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। बताओ पुण्यात्माओं, क्या कमी छोड़ दी परमात्मा ने समझाने में। अब देखो, इतना सा तो परमात्मा भेद रखेंगे, इतना सा तो जो पर्दा है परमात्मा रखेंगे, क्योंकि उस पर्दे को हटाने के लिए परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया है, परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है। अब ये जो झीना सा जो एक पर्दा परमात्मा ने डाला है अपने और अपने ही दूसरे रूप उस परमात्मा के बीच में, अब ये पर्दा पुण्यात्माओं आप और हम सब ने ज्ञान आधार से मिटाना पड़ेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा। ये सतगुरु और परमात्मा यानी गुरु और गोविंद के बीच की जो खाई है, ये खाई पुण्यात्माओं आप और हमने ज्ञान को आधार बना के स्वयं ही मिटानी पड़ेगी। और जो व्यक्ति ये खाई भी नहीं मिटा पाएगा वो व्यक्ति सतलोक जाने के काबिल नहीं है, फिर उसको आगे और असंख्य जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा जबरदस्ती करता नहीं, परमात्मा बाई फोर्स करता नहीं। जब तक ये आत्मा अंदर से परमेश्वर के ज्ञान से, सत्संगों से, पांचों यज्ञ से, भक्ति से रिचार्ज नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा इस आत्मा को जबरदस्ती पकड़ के सतलोक नहीं ले जाएंगे। पुण्यात्माओं, आज मौका है, आज परमेश्वर ने हमारे को रॉकेट चार्जर लगा रखा है। आजकल जो बड़े बड़े फोन आते हैं उनमें वो ऐसे ऐसे चार्जर आते हैं जो 1 घंटे में पूरी मोबाइल को चार्ज कर देते हैं। 5000 mAh की बैटरी को भी 1 घंटे में चार्ज कर देते हैं, 45-45 मिनट में। तो परमेश्वर ने आज कलयुग की पिछली पीढ़ी में आके हमारे को भक्ति का वो सुपर चार्जर लगा रखा है। और आज भी यदि हम अपनी आत्मा को ज्ञान आधार से रिचार्ज करने में, फुल चार्ज करने में चूक गए, दोबारा ये मौका नहीं आएगा। इतना खुल के गुरुदेव ने बोल दिया है, इससे ज्यादा परमात्मा और क्या बोलेंगे। उसके बाद भी परमात्मा ने और बहुत सारे संकेत, बहुत सारे जो क्लू हैं वो हमें दिए हैं, और देख लीजिए एक आधा। पुण्यात्माओं, साध संगति की दया परमात्मा ने इसीलिए बख्शी है ताकि जो सत्संग हम परमात्मा के पहले नहीं समझ पा रहे थे, आज परमेश्वर ने आप और हम पे दया की है। आज परमेश्वर सत प्रेरणा करके आप और हम जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को परमात्मा थोड़ी बहुत हिम्मत देके, हमारा थोड़ा सा ज्ञान योग खोल के और इन चीज़ों को समझने और समझाने की दया बख्श रहे हैं। तो देखिए यहाँ परमात्मा का दूसरा सत्संग सुनिए, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि आपने परमात्मा देखा नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं आप और हमें कि पुण्यात्माओं, आपने परमात्मा नहीं देखा, आपने अभी तक भगवान को नहीं देखा है। अब पुण्यात्माओं, देखा क्यों नहीं भगवान को, बताओ। क्या आपके घर में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो नहीं है भगवान की? क्या आपके घर में कबीर जी की फोटो नहीं लग रही? लग रही है ना। अरे आश्रम में तो इतनी बड़ी फोटो लगी रहती थी गुरु जी की, जिसमें गुरु जी तो नीचे बैठे रहते थे, गुरु जी के ऊपर दाढ़ी मूंछ वाली बड़ी सी फोटो लगी रहती थी गुरु गोविंद की। तो है ना कबीर जी, वो दाढ़ी मूंछ वाले भगवान ही तो हैं, वो कबीर जी तो हैं दाढ़ी मूंछ वाले। तो फिर गुरु जी ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चों तुमने भगवान देखा नहीं, जबकि हम तो हर बार देखते हैं भगवान, दिन में 2 बार देखते हैं भगवान। पुण्यात्माओं, यही तो वो भेद है, क्योंकि परमात्मा ने कई सत्संगों में कह दिया कि पुण्यात्माओं, तुम जो ये फोटो देखते हो दाढ़ी मूंछ वाली, ये भगवान की असली फोटो नहीं है, ये तो काल्पनिक फोटो है, ये तो एक
पुण्यात्माओं, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट सा हो रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। परमात्मा ने दया की है, फिर से जुड़ गया है। तो सुनिए ये परमपिता परमेश्वर का छोटा सा सत्संग, जिसमें गुरुदेव खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं और परमात्मा कह रहे हैं कि आपने परमात्मा नहीं देखा। तो कितना बड़ा संकेत दे दिया भगवान ने, कितना गहरा संकेत दे दिया पूज्य गुरुदेव जी ने ये बात कह के कि पुण्यात्माओं, आपने परमात्मा नहीं देखा है। जबकि हमारी आंखों के सामने कबीर जी की फोटो रहती है, तो क्या वो फोटो भगवान नहीं है? गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत हमारे को करना चाह रहे हैं? क्योंकि पुण्यात्माओं, खुद यदि ये गुरुदेव ये बात बोलते हो सन 1994 में कि भाई मैं हूं वो कबीर परमात्मा, मैं हूं वो कबीर भगवान जो 650 साल पहले आया था, तो पुण्यात्माओं आज आप जो ये थोड़े बहुत जो भगत उनके देख रहे हो, ये भी आपको दिखाई नहीं देते। कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि वो रिहर्सल उस परमात्मा ने 650 साल पहले करके देख ली थी। परमात्मा ने खूब कहा था कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, और दूसरी वाणी में कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। पता नहीं कितनी वाणियां बोल बोल के उस परमेश्वर ने अपने आप को भगवान सिद्ध किया, अपने आप को परमात्मा कहा। लेकिन 64 लाख में से एक भी जीव ने उनको परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनको नीरू नीमा के बेटे के रूप में ही मानते रहे कि कोई विधवा ब्राह्मणी थी जो गर्भवती हो गई, कंवारी थी, लोक लाज के मारे बच्चे को लहर तारा तालाब पे छोड़ के चली गई। नीरू नीमा उसको वहां से उठा के ले आए। पुण्यात्माओं, क्या आज भी हम वही गलती दोहराएंगे? क्या आज भी हम वही गलती करेंगे? 650 साल पहले तो उन नकली धर्मगुरुओं के कहने पे कि ये कबीर जो है ये शास्त्रों को नहीं जानता, ये कबीर जो है ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये क्या जाने गीता में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, उआबाई बकता है। तो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भाई बात तो सही है, ये तो नीरू नीमा का लड़का है, हम तो इसको जन्म से देखते आ रहे हैं, ये कभी स्कूल में गया नहीं, कभी किसी गुरु की शरण में गया नहीं, ना तो इसको अक्षर ज्ञान ना इसको आध्यात्मिक ज्ञान, ये कैसे वेद शास्त्रों को जान सकता है? तो ये सोच के हमने अपने भगवान को रिजेक्ट कर दिया। पुण्यात्मा, वही गलती हम आज करने जा रहे हैं। उस समय हमसे गलती करवाई नकली धर्म गुरुओं ने, और आज हमसे गलती करवा रहे हैं ये नकली भगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। पूज्य गुरुदेव जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जमाई, आज वो गलती ये लोग हमसे करवा रहे हैं, ये कह के कि गुरु जी का तो मां के गर्भ से जन्म हुआ है, गुरु जी का तो जन्म हुआ है। और फिर इनसे पूछो तो कह देते हैं भैया ये तो गुरु जी कहते हैं कि मेरा जन्म 8 सितंबर 1951 के दिन हुआ। अरे अगर इस ज्ञान को आधार ना बना के, और अगर तुमने उसी तरीके से चलना है, सांप वाली लकीरी तुमने पीटनी है, फिर तो गुरुजी संध्या आरती में ये भी कहते हैं लास्ट में कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो गुरुजी को अज्ञानी कहो ना, फिर कहो गुरुजी को अज्ञानी। गुरुजी तो बहुत सारे सत्संगों में ये भी कहते हैं कि मेरे जैसे ठग गांव गांव में बैठे हैं, तो गुरुजी को ठग की संज्ञा दो, फिर गुरुजी को ठग कहो भाई, क्योंकि गुरुजी खुद अपने आप को ठग कह रहे हैं। लेकिन गुरुजी किस परिदृश्य में, किस बात को समझाने के लिए, किन लोगों की बिगड़ी हुई नीयत को समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण देके समझा रहे हैं। इस चीज को समझना ही तत्व ज्ञान है, उस परमात्मा के भगत की पहचान है।